नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा विधि और देवी के स्वरूप विस्तार से। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर दिन एक विशेष देवी की आराधना की जाती है। ये 9 दिन साधना, भक्ति और शक्ति प्राप्ति के माने जाते हैं। आइए जानते हैं हर दिन किस देवी की पूजा होती है, उनकी विशेषता क्या है और पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। पहला दिन माता शैलपुत्री, प्रथम नवरात्रि। देवी का स्वरूप। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल होता है और ये नंदी बैल पर सवार रहती है। पूजा विधि। माता को सफेद फूल, गाय का घी और सफेद वस्त्र अर्पित करें। देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। घी का दीपक जलाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। विशेष फल। इनकी पूजा से सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलता है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी, द्वितीय नवरात्रि। देवी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी है। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल होता है। पूजा विधि। माता को शुद्ध जल, मिश्री, शक्कर और दूध चढ़ाएं। देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप करें। माता की कथा पढ़ें और ध्यान करें। विशेष फल। इनकी पूजा से धैर्य, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा, तृतीय नवरात्रि। देवी का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र होता है, जिससे इन्हें ये नाम मिला। इनका स्वरूप सिंह पर सवार योद्धा देवी का है। पूजा विधि। माता को गुलाब के फूल और दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। विशेष फल। इनकी पूजा से शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। चौथा दिन माता कूष्मांडा, चतुर्थ नवरात्रि। देवी का स्वरूप। माँ कूष्मांडा सृष्टि की रचयिता है। इनका मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी है और ये 8 भुजाओं वाली देवी है। पूजा विधि। माता को मालपुआ, कद्दू और लाल पुष्प अर्पित करें। देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को अर्घ्य दें और ध्यान करें। विशेष फल। इनकी पूजा से स्वास्थ्य, ऊर्जा और दीर्घायु प्राप्त होती है। पांचवा दिन माता स्कंदमाता, पंचम नवरात्रि। देवी का स्वरूप। माँ स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता है और सिंह पर विराजमान रहती है। पूजा विधि। माता को केले और पीले फूल अर्पित करें। देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। विशेष फल। इनकी पूजा से बुद्धि, ज्ञान और संतान सुख प्राप्त होता है। छठा दिन माता कात्यायनी, षष्ठ नवरात्रि। देवी का स्वरूप। माँ कात्यायनी अत्यंत तेजस्वी और बलशाली देवी है। ये सिंह पर विराजमान रहती है और असुरों का नाश करती है। पूजा विधि। माता को शहद और लाल पुष्प अर्पित करें। देवी कात्यायन्यै नमः मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। विशेष फल। इनकी पूजा से सभी बाधाएं दूर होती है और विवाह संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। सातवां दिन माता कालरात्रि, सप्तम नवरात्रि। देवी का स्वरूप। माँ कालरात्रि का रूप भयावह और महाकाल का प्रतीक है। ये अंधकार को नष्ट करने वाली शक्ति है। पूजा विधि। माता को गुड़, इत्र और नीले फूल चढ़ाएं। देवी कालरात्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। दीप जलाकर माता की आरती करें। विशेष फल। इनकी पूजा से भय, दुख और रोगों का नाश होता है। आठवां दिन माता महागौरी, अष्टम नवरात्रि। देवी का स्वरूप। माँ महागौरी श्वेत वस्त्रधारी और सौम्य स्वरूप की देवी है। इनका रंग अत्यंत गौरवर्ण है। पूजा विधि। माता को नारियल, सफेद पुष्प और मिठाई अर्पित करें। देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप करें। कन्या पूजन करें और उन्हें भोग लगाएं। विशेष फल। इनकी पूजा से पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति होती है। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री, नवम नवरात्रि।
देवी का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। पूजा विधि। माता को तिल, कमल का फूल और हलवा चढ़ाएं। देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करें। गरीबों को भोजन कराएं। विशेष फल। इनकी पूजा से आध्यात्मिक उन्नति और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। निष्कर्ष। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना से शक्ति, बुद्धि, समृद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। यदि इन नियमों और विधियों का पालन किया जाए तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जय माता दी। नवरात्रि में हर दिन की पूजा का महत्व और विधि विस्तार से डिटेल में। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन की पूजा का एक विशेष महत्व होता है और उसे विधि विधान से किया जाता है। आइए जानते हैं हर दिन की पूजा विधि, उसका महत्व और उससे मिलने वाले लाभ। पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा। प्रथम नवरात्रि। पूजा का महत्व। माता शैलपुत्री हिमालयराज की पुत्री हैं और माँ पार्वती का प्रथम स्वरूप मानी जाती है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और दृढ़ संकल्प प्राप्त होता है। पूजा विधि। सुबह स्नान कर पीले या लाल वस्त्र धारण करें। कलश स्थापना करें और उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माता को सफेद फूल, गाय का घी और सफेद मिठाई अर्पित करें। देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। विशेष फल। इनकी पूजा से जीवन में शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। द्वितीय नवरात्रि। पूजा का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी है। इनकी पूजा से धैर्य, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। पूजा विधि। माता को चीनी, मिश्री और दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जाप करें। माता की कथा सुने और ध्यान करें। विशेष फल। इनकी पूजा से जीवन में धैर्य और आत्मबल बढ़ता है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा। तृतीय नवरात्रि। पूजा का महत्व। माँ चंद्रघंटा शक्ति और शांति का प्रतीक है। इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। पूजा विधि। माता को गुलाब के फूल और दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। विशेष फल। इनकी पूजा से भय, तनाव और मानसिक अशांति का नाश होता है। चौथा दिन माता कूष्मांडा की पूजा। चतुर्थ नवरात्रि। पूजा का महत्व। माँ कूष्मांडा सृष्टि की रचयिता मानी जाती है। इनकी पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। पूजा विधि। माता को मालपुआ, कद्दू और लाल पुष्प अर्पित करें। देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को अर्घ्य दें और ध्यान करें। विशेष फल। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और उन्नति प्राप्त होती है। पांचवा दिन माता स्कंदमाता की पूजा। पंचम नवरात्रि। पूजा का महत्व। माँ स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता है। इनकी पूजा से बुद्धि, ज्ञान और संतान सुख प्राप्त होता है। पूजा विधि। माता को केले और पीले फूल अर्पित करें। देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। विशेष फल। इनकी पूजा से संतान सुख और परिवार में शांति बनी रहती है। छठा दिन माता कात्यायनी की पूजा। षष्ठ नवरात्रि। पूजा का महत्व। माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है। इनकी पूजा से शत्रु बाधा और विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती है। पूजा विधि। माता को शहद और लाल पुष्प अर्पित करें। देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। विशेष फल। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। सातवां दिन माता कालरात्रि की पूजा। सप्तम नवरात्रि। पूजा का महत्व। माँ कालरात्रि का रूप भयावह और महाकाल का प्रतीक है।
इनकी पूजा से भूत प्रेत बाधाएं समाप्त होती है। पूजा विधि। माता को गुड़, इत्र और नीले फूल चढ़ाएं। देवी कालरात्रे नमः मंत्र का जाप करें। दीप जलाकर माता की आरती करें। विशेष फल। इनकी पूजा से भय, दुख और रोगों का नाश होता है। 8वां दिन माता महागौरी की पूजा। अष्टम नवरात्रि। पूजा का महत्व। माँ महागौरी श्वेत वस्त्रधारी और सौम्य स्वरूप की देवी है। इनकी पूजा से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। माता को नारियल, सफेद पुष्प और मिठाई अर्पित करें। देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करें। कन्या पूजन करें और उन्हें भोग लगाएं। विशेष फल। इनकी पूजा से पवित्रता और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा। नवम नवरात्रि। पूजा का महत्व। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। इनकी पूजा से सफलता और इच्छाओं की पूर्ति होती है। पूजा विधि। माता को तिल, कमल का फूल और हलवा चढ़ाएं। देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करें। गरीबों को भोजन कराएं। विशेष फल। इनकी पूजा से आध्यात्मिक उन्नति और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। निष्कर्ष। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना से शक्ति, बुद्धि, समृद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। यदि इन नियमों और विधियों का पालन किया जाए तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जय माता दी। लेकिन चैत्र नवरात्रि के दौरान दोस्तों धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लौटकर नहीं आते। अनुसार कोई साधु बाबा, कोई भिखारी आपके घर आ जाए तो आप उसे पहले तो अपने रुपया भी ना दें, बस अपने खाने के लिए कुछ चीज। चैत्र नवरात्रों के दौरान चावल गेहूं का दान बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने गेहूं, चावल, अनाज का दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है, तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उससे कुछ न कुछ देखकर ही आप घर से विदा करें। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठे। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे में उठना नवरात्रि के दौरान अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। इस समय जागने से मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। उठते ही माता दुर्गा को प्रणाम करें। हथेलियों को देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र बोले और जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माँ से क्षमा याचना करें। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है और देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर और पूजा स्थान की सफाई करें। सुबह उठते ही पूरे घर और विशेष रूप से पूजा स्थान की सफाई करें। गंगा जल या गौमूत्र मिश्रित जल का छिड़काव करने से घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मुख्य द्वार पर हल्दी, गंगा जल और चावल मिलाकर जल छिड़क, जिससे सुख समृद्धि बनी रहती है। स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं और इसे पवित्र जल से स्नान करें। इससे शरीर और मन शुद्ध होता है। नवरात्रि में सफेद, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग माँ दुर्गा को प्रिय है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ते हैं। तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ और चावल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य लाभ होता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय एवं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। माँ दुर्गा के समक्ष दीप जलाए। स्नान के बाद माँ दुर्गा के समक्ष घी या तिल के तेल का दीपक जलाए। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखें और इसे पूरे दिन जलते रहने दें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी कृपा प्राप्त होती है। कलश घट की पूजा करें। यदि घट स्थापना की है तो सुबह कलश की पूजा करें। कलश पर रोली और अक्षत लगाएं, उसमें जल अर्पित करें और उसे पवित्र रखते हुए माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। इससे घर में सुख,
शांति और समृद्धि आती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रार्थना करें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक स्वरूप की विशेष पूजा करें। पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा आदि प्रत्येक देवी के अनुसार भोग लगाएं और उनसे जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दुर्गा मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के दौरान सुबह यूएम हरिं क्लीं चामुंडाय विच्छेद दुर्गाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। इससे मन शांत होता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और कवच का पाठ करें। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और जीवन में उन्नति होती है। घर में शंख और घंटी बजाएं। स्नान के बाद पूजा के समय शंख और घंटी बजाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। पूजा के दौरान शंख बजाने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवी माँ को लाल फूल अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान सुबह माँ दुर्गा को लाल फूल, विशेषकर गुड़हल का फूल अर्पित करें। लाल फूल शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और देवी माँ को प्रसन्न करता है। नारियल चढ़ाए। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को नारियल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में आर्थिक समृद्धि आती है और बाधाएं दूर होती है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अर्पित करें और फिर इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। देवी को मीठा भोग लगाए। सुबह माँ दुर्गा को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। देवी माँ को खीर, मालपुआ या गुड़ से बने प्रसाद का भोग विशेष रूप से प्रिय है।